हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचर इन्फो पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। मैं नागेंद्र आज आप लोगों के लिए फरवरी सन 2016 के प्रीवियस पेपर 2 सी टेट का पेपर 2 लेकर आया हूँ। भाग 1 बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पहला पार्ट है। इसके पहले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। भौतिक विज्ञान के साथ अनुभव। जीन पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में भौतिक सांसारिक अनुभवों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि पियाजे के अनुसार अलग अलग अवस्थाओं में बालक के मानसिक क्षमता के द्वारा आसपास की वस्तुओं को देखकर अपने बौद्धिक विकास को अग्रसर करता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 2 से 6 वर्ष तक माना गया है। पियाजे के अनुसार इस अवस्था में बच्चे अहम केंद्रित हो जाते हैं, जो चीज़ों को स्वयं से संबंध करके देखने लगते हैं। इस अवस्था में बच्चे लक्ष्य उद्दिष्ट व्यवहार की योग्यता सीख लेते हैं। इसी अवस्था में संकेतात्मक कार्यों का प्रादुर्भाव तथा भाषा के प्रयोग प्रारंभ हो जाते हैं। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? तो दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय नहीं है, किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा या अच्छा। तीसरा है अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। अगला ऑप्शन नंबर डी है नियम और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत नियम चुने जाते हैं। तो दोस्तों इसका बताइए कौन सा हो सकता है ऑप्शन। चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास और पूर्व परंपरागत स्तर पर बच्चे अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करना चाहते हैं। वे अच्छे बालक अथवा अच्छी बालिका व्यवहार में रुचि लेते हैं, जो कुछ दूसरों को अच्छा लगे या दूसरों की सहायता करे या दूसरों के द्वारा स्वीकृत हो, वही उत्तम माना जाता है। प्रश्न नंबर 4 वाइगोत्स्की की संतुष्टि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना। ऑप्शन नंबर ए स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, या प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी है प्रदर्शित करती है कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर सी है कि प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है कि स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे की व्यक्तिगत वाक स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने ही कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा
का उपयोग करते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता है, उसके सामाजिक संदर्भ से। ऑप्शन बी है अवबोधन व अवधारणात्मक प्रक्रियाओं से, पुनर्वलन से, या मापन व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक विकास की अवधारणा को बताया। इसके अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक अंतर्वैयक्तिक सामाजिक परिस्थितियों में संपन्न होता है तथा बालक जो सीखता है उस पर उसके सामाजिक मूल्यों का प्रभाव अवश्य होता है। अतः सीखने को सामाजिकता से पृथक नहीं किया जा सकता। प्रगतिशील शिक्षा में अपरिहार्य है कि कक्षा कक्ष लोकतांत्रिक होता है और बच्चे के समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया होता है। ऑप्शन नंबर बी है कि शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिससे वह अधिनायकतावादी होता है। या सी है ऑप्शन सत्तावादी होता है, जहां शिक्षक आदेश देता है और शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करते हैं। या ऑप्शन नंबर डी एक सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ए सही है इसका, लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? तो शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता। या ऑप्शन नंबर सी है स्वर, राग और सुर के प्रति संवेदनशीलता। डी है ध्यान देने और दूसरे के अंतर कर सकने की योग्यता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, शब्दों के अर्थ और क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता। भाषा क्या है? भाषा 8वां क्वेश्चन है, भाषा विचार प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, या विचार प्रक्रिया का निर्धारण नहीं करती, या हमारी विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से नियंत्रित करती है, या हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। तो भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे से अवगत कराते हैं। अतः भाषा प्रत्येक व्यक्ति के विचार को प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 8 की एक पाठ्य पुस्तक में इस प्रकार के चित्र हैं कि शिक्षिका एवं घरेलू काम करने वाली के रूप में महिला, जबकि डार्क एवं फ्लाइट के रूप में पुरुष। इस प्रकार के चित्रण से बढ़ सकता या सकती है। तो इसमें लिंग रूढ़िवादिता, या लिंग सशक्तिकरण, या लिंग भूमिका निर्वाह खेल, या लिंग स्थिरता। तो इसका ऑप्शन बताइए आप लोग। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। लिंग को आधार बनाकर कार्य करने के निर्धारण से शिक्षा देने की इस प्रकार के चित्रण पाठ्यपुस्तक करने में लिंग रूढ़िवादिता बढ़ सकती है। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, इनमें से किस किस के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता है? तो संज्ञानात्मक क्षमताओं को सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, या भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए केवल 1, या ऑप्शन बी न तो 1 न ही 2, या ऑप्शन नंबर सी केवल 2, या ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 दोनों।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन 1 और 2 दोनों। देखिए, प्रत्येक छात्र में संज्ञानात्मक क्षमताओं, सीखने के स्तरों, भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय आदि आधार पर भिन्नता पाई जाती है, जबकि शिक्षक इन भिन्नताओं के प्रति संवेदनशील होकर शिक्षण का कार्य करता है। यही भिन्नताएं बालक के अधिगम को प्रभावित बनाती हैं, किंतु जब शिक्षक इन भिन्नताओं पर ध्यान नहीं देता तो बालक के अधिगम में अवरोध उत्पन्न करते हैं। केवल कागज पेंसिल जांच द्वारा आकलन, केवल कागज पेंसिल जांचों द्वारा आकलन को सीमित कर देता है। आकलन भी है, सकल आकलन को बढ़ावा देता है, समग्र मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है और निरंतर मूल्यांकन को सुविधा प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, आकलन को सीमित कर देता है। केवल कागज पेंसिल से किया गया आकलन सीमित होता है, क्योंकि किसी व्यक्ति या बालक का आकलन करने के लिए उसके सभी पक्षों का अवलोकन और जांच आवश्यक है। जैसे भाषा, शारीरिक आदि कागज पेंसिल से केवल बौद्धिकता का आकलन किया जा सकता है, इस प्रकार का आकलन सीमित होता है। क्वेश्चन नंबर 12, माध्यमिक विद्यालय की कक्षा में शिक्षिका के पास एक बधिर बच्चा है। इसके लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह बच्चे को उस स्थान पर बैठाए जहाँ से यह शिक्षिका के होठ और चेहरे के भाव साफ तौर पर देख सके, या विद्यालय सलाहकार काउंसलर से कहे कि वे बच्चे के अभिभावक से बात करें और उन्हें अपने बच्चे को विद्यालय से हटाने के लिए कहें। उसके प्रति संकेत करे कि वह बच्चा बार बार भी नहीं कर पा रहा है। बच्चों को डांट फटकार कर उसे अलग स्थान पर बैठाए ताकि वह बधिर केंद्र में वह प्रवेश ले ले। तो इस प्रकार के बच्चे को ऑप्शन नंबर ए सही है, वह बच्चे उस स्थान पर बैठाए जहाँ से यह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव को साफ तौर पर देख सके। इसका एक्सप्लेनेशन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम की घोषणा के अनुसार नकारात्मक विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आने वाले बालकों को भी विशेष विद्यालय के स्थान पर नियमित कक्षाओं में ही शिक्षा दी जाए। अतः कक्षा में उपस्थित बधिर बालक को शिक्षिका के द्वारा ऐसे स्थान पर बैठाया जाए जहाँ से वह शिक्षिका के होठ तथा चेहरे के भाव को साफ तौर पर देख सके, ताकि शिक्षिका के द्वारा कराए जा रहे अधिगम कार्य को समझ सके और उसका लाभ ले सके। एक शिक्षक समाज से वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है, उनकी पृष्ठभूमि की अपेक्षा करके तथा उन्हें विद्यालय में कार्य करने के लिए कहकर, या कक्षा के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, या उन्हें कक्षा के अलग स्थान पर बैठाकर, ताकि वे अन्य बच्चों से मेल जोल न करें। अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करने के लिए कहकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, कक्षा में प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर। प्रत्येक अपने शिक्षण कौशल का प्रयोग करके एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है। इससे वंचित वर्ग के बच्चों के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, बहुत सक्रिय होते हैं, लेकिन उनमें बुद्धि लब्धि कम होती है, कुछ भी नहीं सीख सकते, या अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे, ऑप्शन नंबर इसका जो एक डी सही हो जाएगा, अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते
हैं। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। उन्हें बहुविकल्पी प्रश्न देकर या उन्हें उत्तर कंठस्थ करने के लिए कहकर या उन्हें प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्न पूछकर। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि शिक्षक बच्चों को सृजनात्मक विचारों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, उन्हें प्रत्यास्मरण आधारित प्रश्न पूछकर। सृजनात्मकता एक गुण है जिसमें बालक किसी नए विषय या वस्तु की उत्पत्ति के बारे में चिंतन करता है। इस तरह के बालक किसी भी समस्या के नियमबद्ध होकर समाधान नहीं करते, बल्कि नियम से अलग होकर किसी और मार्ग की तलाश करते हैं। अतः बच्चों में सृजनशील विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षक द्वारा बच्चों को समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए निम्नलिखित दार्शनिक दृष्टिकोण में से किसका अनुसरण किया जाना चाहिए। किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं होती, या उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है, या उन्हें पृथक करें और उनकी शिक्षा कैसी भिन्न शैक्षिक शिक्षा होनी चाहिए, या डी है उन्हें केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो 16 का ऑप्शन नंबर बी है, उन्हें समावेशी शिक्षा और नियमित विद्यालयों में अध्ययन करने का अधिकार प्राप्त है। अधिगमकर्ता केंद्रक विधि, 17वां क्वेश्चन है अधिगमकर्ता केंद्रक विधि का आशय। ऑप्शन नंबर ए है वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल या प्रयास सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन बी है उन विधियों को अपनाकर जिसमें शिक्षक मुख्य कर्ता प्राप्त या पात्र होता है, या सी है कि शिक्षक समान अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल देते हैं, या डी है परंपरागत व्याख्यात्मक विधियां। तो अधिगमकर्ता केंद्रित विधि है ऑप्शन नंबर ए, वे विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल या प्रयास सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है कि 18वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है। तो अर्थ निर्माण, अनुकरण, अनुबंधन या रटकर याद करना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी है अनुबंधन। सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो अनुबंधन या परिस्थिति होता है, क्योंकि जिसका जितना शैक्षिक वातावरण उपलब्ध होता है अधिगम कार्य उतना ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। इसलिए कक्षा कक्ष का वातावरण शांत और लोकतांत्रिक होना चाहिए। वाइगोत्स्की अगला है पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक संरचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है, जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं, या शिक्षक द्वारा पुनर्वर्णन किया जाना, या शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है कि शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, या उद्दीपक और अनुक्रिया से जोड़ होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमें लगता है ये सही है। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित करता है, उन्हें एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। 20वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है। इसका आशय यह है कि समस्या समाधान को तब तक सीखना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके। फिर इसका ऑप्शन नंबर है उसे यह बताना कि बार बार प्रयास द्वारा कर सकती है, या समस्या समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देना, या उसे आधा समस्या समाधान हल किया उदाहरण उपलब्ध करवाना, या उन्हें कहना कि
जब तक वो समस्या का समाधान नहीं कर लेती तब तक घर नहीं जा सकती। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। समस्या समाधान के लिए शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को बार बार प्रयास कराना चाहिए ताकि विद्यार्थी में स्वयं समस्या समाधान का कौशल विकसित हो सके। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहनी चाहिए जब तक कि विद्यार्थियों को समस्या समाधान का अधिगम न हो जाए तथा अधिगम या प्रयास आधारभूत सहायता का सबसे अच्छा उदाहरण है। आपकी कक्षा में सीखने के विविध शैलियों वाले बच्चे हैं। आपकी कक्षा में सीखने की विविध शैलियों वाले बच्चे, उनका आकलन करने के लिए आप उन्हें कार्यों ऑप्शन नंबर ए कार्यों और परीक्षणों के एक समान रेट देंगे या समान अनुदेश देंगे तथा उनके बाद बच्चों द्वारा परीक्षण में प्राप्त अंकों के अनुसार उन्हें नामित करेंगे या विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे या परीक्षण पूरा करने के लिए एक समान समय देंगे। तो विविध शैलियों वाले बच्चों आकलन के लिए आप उन्हें क्या करेंगे कि विविध प्रकार के शिक्षण कार्य और परीक्षण देंगे। विविध प्रकार के कार्य और परीक्षण देंगे। कक्षा में विविध शैलियों वाले बच्चों का आकलन करने के लिए उन्हें अनेक बौद्धिक क्षमता के आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्य देना उपयुक्त होगा तथा उसके द्वारा किए गए कार्यों का परीक्षण करना आवश्यक है ताकि उनका अधिगम कार्य तथा उनके मानसिक क्षमता का विकास सतत चलता रहे। 22 आजकल बच्चों की गलत धारणाओं को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है। इसे कहा जा सकता है कि पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। समझना कि बच्चे सूक्ष्म भेद करना और उनके अपने प्रति निष्क्रिय रहना। बच्चे गलतियों की व्याख्या तथा मनोहारी शब्दों का उपयोग करना। बच्चों को उनकी सोच प्रौढ़ों के समान मानना। तो इसका नाम ऑप्शन नंबर ए सही है। पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच जो है प्रौढ़ों से भिन्न होती है। 23 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक माध्यमिक विद्यालय की कक्षा कक्ष में शिक्षक की भूमिका का सर्वोत्तम उचित वर्णन करता है? व्याख्यान देने के लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का प्रयोग करना या बहुपरिप्रेक्ष्य में निरुत्साहित करना तथा एक आयामी परिप्रेक्ष्य पर केंद्रीभूत होना या सी एक चर्चाओं पर अवसर उपलब्ध कराना या प्रथम स्थान के लिए शिक्षार्थियों को आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा देना। का सही है चर्चाओं पर अवसर उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है 24वां। अभिप्रेरणा और अधिगम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो या अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती। अधिगम केवल तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थियों में भीतरी प्रेरणा और सीखने के लिए अंतर्निहित इच्छा हो या अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी रूप से प्रेरित हो, बाहरी कारणों से प्रेरित हो। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है। अभिप्रेरणा का तात्पर्य कार्य करने का पुनर्बलन होता है, अर्थात वह बाह्य व आंतरिक बल जो किसी कार्य को करने में रुचि उत्पन्न करे। अभिप्रेरणा से किया गया कार्य प्रभावी होता है। अतः अधिगम केवल तभी प्रभावित होगा जब शिक्षार्थियों की भीतरी प्रेरणा और सीखने का आंतरिक इच्छा हो। सीखने के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य है? तो ऑप्शन नंबर ए है। सीखना शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान पर आधारित नहीं है। सीखना एक निष्क्रिय ग्रहणशील प्रक्रिया है या सीखना कौशलों के संचय के समान है या सीखने को सामाजिक क्रियाएं दुविधा देती हैं। तो ऑप्शन बी का 25 का ऑप्शन नंबर डी सही है। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। मनुष्य समाज में रहकर समाज के मानकों मूल्यों के आधार पर सीखता है। अतः सामाजिक क्रियाएं सीखने की सुविधा उपलब्ध कराती हैं तथा मनुष्य के विकास में सहायता प्रदान करती हैं। 26वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है?
तो यह इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, संवाद। सीखना एक सामाजिक क्रिया का परिणाम है। बालक जितना ज़्यादा सामाजिक क्रिया तथा समाज से संबंध रखेगा, उसे उतना ही ज़्यादा सीखने का मौका मिलेगा। सामाजिक संबंध बच्चों को सीखने का सबसे ज़्यादा सक्षम बनाती है, सीखने में सबसे ज़्यादा सक्षम बनाती है। 27वां क्वेश्चन, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, या विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकास भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। विकास जो है भिन्न भिन्न व्यक्तियों में भिन्न भिन्न गति से होता है। मध्य बचपन की अवधि जो होती है 6 से 11 वर्ष होती है। बाल विकास के दूसरे चरण बाल्यावस्था को मध्य बचपन की अवधि कहा जाता है। बाल्यावस्था का काल 6 वर्ष से 11 वर्ष तक होता है, अतः मध्य बचपन की अवधि 6 वर्ष से 11 वर्ष तक होगी। 29वां क्वेश्चन, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उनकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। तो कथन ठीक ठाक है, क्योंकि यह व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध से यह सिद्ध हुआ कि विकास में वातावरण का बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ ही व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। डी ये ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति की बुद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक नहीं है, क्योंकि यह शोध से यह सिद्ध करते कि विकास में वातावरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अगला है एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, समाजीकरण। समाजीकरण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज और सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ कर देता है। तो यह था बाल विकास शिक्षण अधिगम पेडागोजी का वीडियो। आगे हम इसका अगले भाग 2 को देखेंगे। तब तक के लिए आप अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद दोस्तों।